जो सुपर टैक्स लगाया गया है और जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने उसको ये रिस्पॉन्ड किया कि आज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2300 पॉइंट से क्रैश कर जो 6% में हम ग्रोथ छोड़ के गए थे वो लगभग 2.5% 2 से 2.5% में अगले साल आ गए। अभी अमीरों पर टैक्स लगाया गया है। अक्सर लोग ये बात करते हैं, ये बुनियादी सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब गरीबों पर टैक्स ज्यादा लगता है, अमीरों को छोड़ दिया, अमीरों से सवाल जवाब नहीं किया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है और हर हुकूमत में ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं बेहतर हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तो आप करते हैं, लेकिन आप मानेंगे एक अच्छा एक फैसला किया है। इट इज अ गुड टैक्स। देखिए, अगर एक तरफ ये बात हो रही है कि जिन लोगों की आमदन 10 करोड़ से ज्यादा है उस पे 1% और उसके बाद 20 और उसके बाद 30 और इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ा, वो ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो इतना अगर किसी की ज्यादा इनकम है। पर जो दूसरी तरफ आपने देखा कि जो सुपर टैक्स लगाया गया है और जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने उसको ये रिस्पॉन्ड किया कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मार्केट उसका रिप्लाई करती है। और मार्केट ने क्या रिप्लाई किया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2300 पॉइंट से क्रैश कर रही है। अब ये सुपर टैक्स है क्या, इसको जरा समझने की जरूरत है। जितने पैदावारी आपके यूनिट्स हैं उनके ऊपर उनको टैक्स कर दिया सही है। आप पहले उनकी आपने कॉस्टिंग बढ़ाई है, पहले उनकी आपकी जो कॉस्ट है जनरेशन कॉस्ट है, आपने पेट्रोल आते ही दिया, आपने डीजल 120 रुपए बढ़ा दिया, आपने गैस टैरिफ 47% से उनको इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को आपने 45% इंक्रीज कर दिया। सही है। आया है उससे तमाम की तमाम जो पैदावारी यूनिट्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है इस्तेमाल होते हैं, जब स्टील है आपके सामने, जिस तरह सीमेंट है, जिस तरह आपकी पेंट्स हैं, जिस तरह जितने भी बड़े पैदावारी यूनिट्स हैं उनके ऊपर तमाम के ऊपर जब सेल जो सुपर टैक्स लगाया है इससे होगा क्या? एक तो उसे बढ़ेगी जो ऑलरेडी 28% के ऊपर पाकिस्तान की बुलंद तरीन तारीख पे जा चुकी है, और दूसरा जितने बड़े यूनिट होते हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, वो ये जो टैक्स लगाया जाता है तो वो बेसिकली आप एक गरीब आदमी पर टैक्स लगाए जो भी उस पैदावारी यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद आपका महंगा हो जाएगा, इसके बाद आपका सीमेंट महंगा हो गया, उसके बाद लोगों की दस्तरस से बाहर निकल सही है। एक तो होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और दूसरी तरफ आपकी जो ग्रोथ थी जो 6% पे हम छोड़ के आए थे वो सुकड़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ जो 6% पे हम ग्रोथ छोड़ के गए थे वो लगभग 2.5% 2 से 2.5% पे अगले साल आ जाएगी। उससे आपके सामने सारे इम्पैक्ट आएंगे। और जब वो इम्पैक्ट क्या होते हैं, जैसे हम जॉब एम्प्लॉयमेंट छोड़ के गए थे, जो इनका अपना ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 55 लाख जॉब्स क्रिएट की थी हमने, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी एक साल से बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम अपने इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% पे छोड़ के गए थे, जिस तरह हम अपना स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस छोड़ के गए थे, जो हमने सर्विसेज सेक्टर 6.4% पे छोड़ के गए थे, जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान की हाईएस्ट 4.4% पे, ये सब तो बढ़ जाएंगे, ये सब नीचे आ जाएंगे। जब इंडस्ट्री बंद होगी, जब एग्रीकल्चर बंद होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे नंबर पे इन्फ्लेशन और तीसरे नंबर पर इन्फ्लेशन तो अभी 11% दिखाई गई है, ये तो गालिबन 20 से ऊपर चली जाएगी, 20-25 पे जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।